तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, बहुत बड़ा धन्यवाद। हेलो मेरे फ्रेंडों, मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया है हम लोग। तुम भी बोलो बोलो तो कब बैठेगा तुम यार? तुम बोलो ना यार बोलो तो थोड़ा। हेलो माय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? ये हमारे हस्बैंड जी आज वीडियो ना। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और हम लोगों की मेहनत सब कर रहे हो, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है। मेरी मैडम जी काम पे चली जाती है सुबह, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैडम जी भी थोड़ा साथ दें, जिससे आप मेरा वीडियो मिलियन तक पहुँचिए जाए। और दोस्तों, मैं आज तुमको अपने ऐसे दुखड़े बताने वाला हूँ कि ज़िंदगी ने एकदम रुला ही दिया। दोस्तों, हमारी सबकी जो बचपन की जीवन है ना, एकदम रोने वाला है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही आज जो हम लोग अपने मेहनत से कमा के अच्छे कपड़े पहन लेते हैं ना, वो ऐसा पहले समय नहीं था। जब हम बच्चे थे, 5, 6, 8, 10 साल के बच्चे थे, पहले मेरे माँ बाप बहुत गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे थे और हम लोग एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। एक एक टुकड़ा का रोटी जो आदमी इज्जत नहीं करता है ना। दोस्तों देखो, हम लोग कितना प्यार थे। आज मैडम जी के लिए हम देखो मिठाई भी लाए हैं, ये खा रही हैं प्यार से और ये खुश भी हैं। और दोस्तों मैं तुमको चुप रहो। तो दोस्तों, मैं तुमको वही स्टोरी पे आता हूँ कि जो बचपन का दिन था, एक एक 5 रुपया मीटर, 2 रुपया मीटर कपड़ा था, फिर भी हम लोग कपड़े के लिए तरसते थे। एक जहांगिया, एक बनियानी सैंडो में इतनी ठंडी में जीवन गुजारा है, इतनी गरीबी हम लोगों ने सहा। दोस्तों, बहुत दर्द इस जीवन के अंदर होता है, कोई अपना दुख किसी को बताता नहीं है। मैं यूट्यूब इसीलिए बना रहा हूँ कि अपने दुख जितने हैं अपने यूट्यूब पे बताऊंगा कैसे मेरी जिंदगी बीती है। मेरे गांव में जो चने का साग होता था ना, मक्का की रोटी बनती थी, मेरी माँ आधी रोटी पे मक्का का वो चने का साग चुपर के देती थी। उस रोटी को हम लोग खाते थे और चुस्त होके आराम से नींद लेते थे। अगर आज देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, 20 रोटी बनती हैं, उनको प्यार से बच्चे लोग भोजन को अच्छी तरह से रखने। दोस्तों, मैं बता रहा था ना कि एकदम मक्का की रोटी और चने का साग, इतना दुख था जीवन में। विमान 99 के सबके जीवन में, ये जो मेरी मैडम है, इन्होंने अपने जीवन में पता नहीं दुख उठाए कि नहीं दुख उठाए। मैं इतना दुख उठाया, इतना दुख उठा करके आगे बढ़ा हूँ कि बता नहीं सकता कि कितना दर्द है जिंदगी में। दोस्तों, बहुत दुख है इस जीवन में। कहीं गेहूं की रोटी अगर मिल जाती थी खाने के लिए ना, वाह, सुकून मिल जाता था। रिश्तेदार जब आते थे तो गेहूं की रोटी मेरे यहाँ बनती थी, 2-4 चक्कियाँ चलाई जाती थी ना, उसमें पीसी जाती। तो चक्की है, तुरंत ही गेहूँ पीस जाता है और आराम से चाहे इतना खाओ बनाओ। पहले जो मेरी माँ थी, मेरी भाभियाँ थी, मेरी बहनें थी, वो सब चकिया से पीस करके गल्ला जो निकालती थी, उससे हाथ से चकिया जो नहीं पीसी जाती थी पुराने ज़माने में, उससे जो गल्ला 1-2 रोटी का बनता था, वो रिश्तेदारों के लिए बनता था। हम लोग दूर से जुबान चटकाया करते थे, क्या मीठी रोटी है। मैं सोचता था कि अगर मेरा रिश्तेदार एक रोटी भगवान छोड़ देगा गेहूं की, तो मैं तुझे बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। मगर भगवान का धन्यवाद था कि वो 1-2 रोटी छोड़ ही देता था, और रोटी पे हम 5-6 भाई थे, उसके ऊपर टूट पड़ते थे, और टूट करके कोई आधा कोई कूना रोटी पाता था, हम लोग मिलके खा लेते थे आपस में। क्योंकि मेरा बाप बहुत गरीब आदमी था। जुंडी जैसे 50 किलो जुंडी लिया तो उसको 1 कुंटल देता था बेचारा। कैसे कैसे दुख सह करके हम लोगों को पाला था। जो कफन के लिए कपड़ा नहीं आता है आजकल के ज़माने में, जो कफन पे ओढ़ाया जाता है आदमी जब मर खत्म हो जाता है, उस कपड़ों से इस शरीर को ढका जाता था। इतने सस्ते कपड़े लाए जाते थे कफन वाले, इतने सस्ते कि उसको कटवा के मेरे लिए भुस्कट, मेरे लिए चड्डी और तंबा बनवाया जाता था। मैं बहुत अपने माँ बाप का आभारी हूँ कि किसी तरह से मेरा जीवन उन्होंने व्यतीत कराया।
क्योंकि ठंडी का मौसम था, पैसे घर में थे नहीं। मेरे पिताजी और मेरी मम्मी सोचती थी उन्हीं का ही खद्दर जो आता था पुराने ज़माने में, उसी का घुसकट और चड्डी बनवा के पहनाते थे। और बहुत दुख से जीवन व्यतीत होता था हम लोगों का, और बहुत दर्द जीवन में भरा भरा। अभी उसके बाद हम लोग जब शादी के लायक हुए, उसके बाद अपनी मेहनत से कमाने खाने लगे। अब देखो 20 क्विंटल गेहूँ आदमी क्या हो जाता है, तब भी सुकूनियत से ज़िंदगी नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहा है आदमी। हर चीज़ में मेहनत ही मेहनत है। अब हमारी मैडम जी मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी सुकूनियत नहीं जीवन में है, क्योंकि इतना ही जीवन में कर्जा पाती मनुष्य के ऊपर लगा ही रहता है कि परिश्रम करते करते उसका जीवन ही गुजर जाता है, मगर उसका जो पैसों की व्यवस्था है कभी पूरी नहीं कर पाता है। थोड़ी बहुत मैं अपने मैडम को बोलता हूँ कि वो बोले यूट्यूब पर, और अपनी बहनों के लिए नहीं, थोड़े बहुत तो बहनों के लिए भाषण दे सकती हूँ। कैसे जो मैं अपनी मैडम से बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपने देखा यूट्यूब पर दिखाया जा रहा था कि एक लड़की ने अपने, मुस्कान नाम की लड़की थी, उसने अपने पति को काट काट के 15 बोटी करके और ड्रम में डाला, और अपने पति का काटने से उसको दर्द भी नहीं हुआ। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी औरतों के लिए क्या होना चाहिए? बोलो 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 बोलो। सही बात, उसने जो किया था वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें नहीं पसंद था उसे छोड़ देते, क्योंकि वो भी एक किसी का मतलब बेटा था, किसी माँ का बेटा था, किसी बहन का एक भाई था, एक लौता बेटा होगा उसका। ऐसा नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पसंद है, कोई दूसरा पसंद है, तो उसको तलाक दे दो, या कानूनन मतलब उसके साथ रिश्ता तोड़ दो अपन, जिसके साथ तुमको। ये नहीं है कि आप उसको उसकी बोटी बोटी काट के डाल दो, कोई ऐसी बात नहीं। अधिकार नहीं लेडीज को बनता है कि एक दूसरे के बेटे को वो काट के मतलब ड्रम में भर के फेंक देती है, कोई भी हक नहीं बनता है। तो मैं अपने वीडियो से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि उन दोनों को फांसी की ही सजा होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ बेवफाई करना अच्छी बात नहीं है।